वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए बेसिकली एक हम काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। न्यूटन्स लेबनीज रूल है ना। और जो कि ये जेई के लिए, अगर आप नॉट ओनली जेई, अगर आप सीयूटी का भी इस बार अगर पेपर देने वाले हैं तो वहां से भी ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरली, है कि नहीं। और ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है। और जेई की खैर बात ही आप छोड़ दीजिए, अगर आप पिछला 10 से 12 साल का पेपर देखेंगे तो मतलब एक दो साल के अंतराल, इवन कंजिक्यूटिव लगातार ईयर्स में भी क्वेश्चंस आए। बात समझ में आए तो ऐसा समझिए कि ये हर साल की भांति इस साल भी जैसा कोई ये कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसा है कि इसके बिना जनरली पेपर नहीं बनता, सामान्यतः बोल रहे हैं है कि नहीं। मतलब कई बार मेनी टाइम्स रिपीट हो चुका है कॉन्सेप्ट। हमारा कहने का मतलब ये है, ठीक। तो चलिए, अच्छा ये इसलिए हम बता रहे हैं कि देखो, एक बच्चे का बेसिकली ये डाउट्स था। देखिए ये क्वेश्चन जो इस बार पेपर जो दे चुका है 12th का, जो जो बच्चे इस बार सीयूईटी का वगैरह पेपर का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब उनको इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो उस बच्चे का डाउट से इसको हम क्लियर करते हैं। बट इसको क्लियर करने के लिए, इसको समझने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, न्यूटन्स का लेबनिज रूल, है ना। तो न्यूटन्स का लेबनिज रूल कहता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझे। क्लियर बच्चा, तब जाके हम वो सवाल करने वाले हैं। देखना, देखो न्यूटन्स का लेबनिज रूल ये कहता है, देखो इधर इधर ऐसा समझना कि यदि 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 ऐसा कि अगर ऐसा कर लो, ये हटा देते हैं, पहले हम यहां से समझते हैं। यहां पे देख, यहां पे हमारे पास एक इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी, लिमिट है साई एक्स टू जी ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स। अच्छा, अगर इसको अगर आपको कहीं जीवन में डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसे स्थिति में हम न्यूटन्स का लेबनिज रूल यूज करते हैं। पहली बात तो आपको यह समझना है कि हम न्यूटन्स का लेबनिज रूल कब लगाएंगे, उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि हमें कब अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि हमें ऐसे आपको यह नहीं बोला जाएगा कि अप्लाई न्यूटन्स लेबनिज रूल, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे अब लगाना है। बात समझ में आया? तो उसको क्वेश्चन के ड्यूरेशन में इस बात को हम चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल हम ये समझे कि अगर इंटीग्रेशन को अगर आपको डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता पड़ जाए, देन यू हैव टू यूज व्हाट, न्यूटन्स लेबनिज रूल। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा रूल है, इसको याद रखने का जुगाड़ सिखा रहे हैं। अब ऐसा मान सकते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर द रिवर्स ऑफ ईच अदर। ऑब्वियस सा बात है कि इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ही आप ऐसे पढ़ते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो आप ऐसा मतलब याद रखने के लिए ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को काट देगा, ऐसा सोच सकते हैं। चलो, तो ये एक फार्मूले की तरह यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, इसको आपको याद कर लेना। याद का मतलब आपको आसानी से जुगाड़ के थ्रू हम देख लेते हैं। करना क्या है, इस टी को हटा के पहले यहां अपर लिमिट रख देना है। तो टी को हटा कर रखेंगे तो एफ ऑफ अपर लिमिट में क्या है, जी ऑफ एक्स। समझ में आया? अच्छा, ऐसा करने के बाद अगेन इसको यहां से रिप्लेस करेंगे और अपर लिमिट वाले को यहां पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी वाई डी एक्स ऑफ क्या, जी ऑफ एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ क्या बच्चा, जी ऑफ एक्स। सर तो इंटीग्रेशन का साइन कहां गया, वो हट जाता है अगर आप ऐसा लिखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद माइनस का बीद है सर बीद का मतलब क्या, अरे भाई ऐसा करने वो फॉर्मूला, जैसे तुम ऐसा समझ कि u इंटू वी को डिफरेंशिएट करता है, तो यू को छोड़ते v को करो, फिर बीच में प्लस, ऐसा कर देना। अगर कोसेंट रूल लगाते हैं तो हम सीधा सीधा नीचे वाले को स्क्वायर करते हैं, फिर ऊपर में माइनस का साइन आता है। तो सेम चीजें वैसा ही है। अच्छा ओके सर, आ गया समझ में। चलो देखो, अब नेक्स्ट काम क्या, सर ये अपर लिमिट में जो काम कराया हमने, सेम थिंग हम लोअर लिमिट के लिए करने वाले हैं। अब टी को हटा पे क्या रखेंगे, साई ऑफ एक्स। तो इसको रखेंगे क्या बच्चा, बोल एफ ऑफ यहां पे कितना, साई ऑफ एक्स। अच्छा अच्छा, अब हम डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, ये वाला जो ये वाला लोअर लिमिट में फंक्शन दिख रहा है ना, इसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डी ऑफ डी एक्स। और यहां पे कितना साई ऑफ एक्स। ऐसा तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ये जो दिख रहा है ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लेबनिज फार्मूला। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो अपने नोट्स में आप इसको अलग से हेडिंग बना के आप डालेंगे। इस पे कई सवाल आप अगर आप पीवाई को देखेंगे तो इतना ज्यादा सवाल पूछा गया है कि हम बता नहीं सकते, है ना। चलो, तो कहने का मतलब फिर से एक बार रिपीट करते क्या है,
अगर इंटीग्रेशन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो सिंपल सा तरीका है कि एक बार अपर लिमिट को रखेंगे इस फंक्शन में, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट में रखेंगे इस फंक्शन में, फिर उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन का विदाई हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलो। तो हम तो ये सवाल समझ गए, सॉरी ये कॉन्सेप्ट समझ गए। इस कॉन्सेप्ट को हम एक सबसे पहले ये सवाल तो करेंगे जेई 2023, बट इससे पहले एक और सवाल हम आपको कराना चाहते हैं ताकि इसको हम समझ ले, देन वहां अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो काफी खूबसूरत सवाल है। अभी तक अगर आप देखें तो इतना बेहतर सवाल है वो इसके पीछे वाला कि इसके लिए अपने पास शब्द नहीं है। बात समझ में है? तो वो बेहतर सवाल करेंगे, बट उसके पहले एक और जेई में ही सवाल आया है, उसको भी हम करके देखते हैं। चलो ये पहले हम सवाल लिख लेते, देखना। चलो भाई, यहां से ये सवाल में क्या बोला है, यहां से देखना। बोलता है ना इफ यहां पे बोला है साइन एक्स और यहां पे 1 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी और यहां पे डी टी, एफ ऑफ टी डी टी बराबर में कितना, 1 माइनस साइन एक्स देन एफ ऑफ देन यहां से लिखते हैं एफ ऑफ 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू ए ऑप्शन में अपने पास है मेरे दोस्त, ए ऑप्शन में है 1/3, बी ऑप्शन में अपने पास 1/√3, सी ऑप्शन में अपने पास 3 और डी ऑप्शन में अपने पास √3 है ना, √3। ये सवाल आया अपना जेई 2005 में, है ना। किस में आया बच्चा, जेई 2005 में, ठीक है। मतलब आप देखें 10 साल का क्वेश्चन देखें, इतना बार ये पूछा गया इस पे कि सवाल, और अभी भी पूछ रहा है, समझ रहे हैं। तो चलो ठीक है, पहले इसको करते हैं। देख भाई, तो सबसे पहले तुम कैसे पकड़ोगे, कैसे हम अप्रोच करें सवाल को, पहले ये समझे। देखो सबसे पहली बात तो ये देख रखा है उसमें, पूछ क्या रहा है, एफ ऑफ 1/√3। तो एफ ऑफ 1/√3 तो तब मिलेगा मेरे दोस्त जब आप एफ ऑफ एक्स निकाल लें, उसी में x की जगह हम क्या रख देंगे, 1/√3, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनना, जनरल बात हम तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं। जब कभी इंटीग्रेशन दे दे, क्या दे दे बच्चा, इंटीग्रेशन दे दे और फंक्शन की वैल्यू पूछे, तो आप समझ जाइए कि आपको न्यूटन्स का लेबनिज रूल यू हैव टू यूज। क्या बोला तूने, समझा? नहीं सर नहीं समझे, अगेन रिपीट कर रहे हैं। जब कभी तुम्हारे पास इंटीग्रेशन दे दे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि सर इसको अप्रोच कैसे करें, मतलब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है अपने को, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम करें क्या, जब कभी भी अगर आपको, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन दे दे और आपसे डिफिनिट इंटीग्रेशन, अगर आपसे फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको न्यूटन्स का लेबनिज रूल यूज करना होगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया है तो चलो, तो न्यूटन्स का लेबनिज रूल करने का मतलब क्या, सबसे पहले तो इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। चलो भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं। चलो सर, न्यूटन्स का लेबनिज रूल में तो सर इतना डिफरेंशिएट करना होता है, तो सीधा सीधा इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, और क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ, सॉरी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे, dy कितना, dx, ऐसा। तो यहां पे क्या बनेगा, ऐसा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखना, इसकी वैल्यू कितनी, sin x और कितना 1, यहां पे हमारे पास कितना sin x और यहां पे कितना 1, यहां पे टी स्क्वायर एफ ऑफ कितना t dt, है ना, यही तो था अपने पास, टी स्क्वायर एफ ऑफ टी और dt बराबर में। तो इधर भी तो हमने डिफरेंशिएट करा है भाई, तो dy कितना dx और यहां पे कितना 1 माइनस कितना sin x, ठीक है बच्चा। अच्छा, तो अब तो डिफरेंशिएट तो कर ही देंगे साहब। डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या सीखा है, न्यूटन्स का लेबनिज रूल। करते क्या है, देखना, अभी जस्ट हमने सीखा है कि सर जो भी वेरिएबल है वहां से एक बार अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ वेरिएबल तो t और ft दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर f ऑफ 1 और dy dx हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब फिर माइनस का साइन लेंगे,
उसके बाद क्या रखेंगे, ये लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये टी की जगह रखेंगे तो ये कितना बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और एफ ऑफ कितना साइन एक्स। अच्छा, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे मेरे दोस्त, सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब देख इसका डिफरेंशिएट तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस साइन एक्स का सीधा सीधा ये कितना cos x हो जाएगा। क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम्हें एक चीज तो और भी समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो 1 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या देखना, माइनस में कितना साइन एक्स, एफ ऑफ कितना साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना cos x, ये बराबर में कितना माइनस में cos x। तो यहां से देख क्या बनेगा, तू ऐसा कर सकता है cos x कैंसिल आउट करेगा, माइनस से माइनस साइन कर दो ये कैंसिल, तो यहां पे बनेगा एफ ऑफ कितना साइन x बराबर में कितना 1 अपॉन कितना साइन x, 1 अपॉन कितना साइन x है ना। एक मिनट कहीं मिस्टेक तो है। अच्छा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है ना, ओके, यहाँ पे हमारे पास कितना है, देख भाई यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ पे क्या है बच्चा साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ओके ठीक है, समझ में आया। देखो सिंपल सा बात है, ये साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे रख लेंगे, तो यहां से हमारे पास एफ ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, बट सर आप तो कह रहे थे एफ ऑफ एक्स मिलना चाहिए, तो यहाँ तो कुछ और मिल रहा है। देख हमें वैल्यू किसका निकालना है, एफ ऑफ 1/√3। सुनना यहाँ पे ध्यान से लॉजिक, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर एफ ऑफ कितना 1/√3। तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस साइन एक्स बाई कितना 1 कितना √3। तो इससे रिप्लेस, अरे फंक्शन में कई बार करा भाई, ये फंक्शन तो यही चलता है ना, तो यहां से कितना करेंगे एफ ऑफ कितना साइन एक्स की जगह तू क्या रखेगा 1 कितना √3 बराबर में 1 अपॉन यहाँ पे साइन इसका स्क्वायर है ना, यानी कि 1 कितना √3 का कितना स्क्वायर हो जाएगा। तो तू देखना यार ध्यान से, एफ ऑफ कितना 1 कितना बच्चा √3 और ये 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो वापस ये 3 आ जाएगा अपने पास आंसर, है ना। तो यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया तुम्हें, क्लियर ये। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोल, 3 सर, यानी कि हमारे पास विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है भाई, तो ऐसा कई सवाल तुम्हें मिल सकता है न्यूटन्स लेबनीज रूल पे। अब चलो वो सवाल करने वाले जो बच्चे ने डॉट्स पूछा है, ठीक है, चलो देखो इधर आइए। चलो ये काफी खूबसूरत सवाल है, मतलब ऐसा है कि इससे प्यार हो जाएगा, इतना बेहतर सवाल है। चलो भाई देखो कैसा है, करने वाले क्या है देखना, इधर क्या बोलते हैं अपने को कि हाँ इधर देखो, लेट एफ बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफाइंड ऑन क्या, क्लोज इंटरवल 0 से कितना π/2, ठीक है भाई, 0 से π/2 में डिफाइंड, बढ़िया। सच दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 0 से बड़ा, एंड मुद्दे की बात ये दिया अपने को, देखो ये ऐसा बराबर में कितना ई को मतलब तू समझ रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू कितना π/2, देन इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। ऊपर में स्क्वायर देखना होशियारी से, ठीक है। तुम लॉजिकली सोच कि सर आप कैसे पकड़ लेंगे कि इसमें न्यूटन्स का लेबनीज रूल, तू देखना कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेशन है और हमसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ π/6। एफ ऑफ π/6 का मतलब यू हैव टू फाइंड फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि फंक्शन मिलेगा तभी तो एफ ऑफ π/6 मिलेगा भाई। तू समझा कि नहीं, हाँ सर, मतलब सेम चीजें तो यहां भी हो रहा है सर, कि इंटीग्रल गिवन है और हमसे फंक्शन की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हमें समझ में आ गया सर कि आई हैव टू यूज व्हाट, न्यूटन्स लेबनीज रूल। ओके चलो, तो बहुत बढ़िया, अगर इतना तुम्हें समझ में आया है तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूटन्स का लेबनीज रूल यहां से हम यूज कर लेंगे। चलो देखो, तो बउआ ऐसा है कि इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि तो तभी तो न्यूटन्स लेबनीज रूल मिलेगा। तो चलो इसको हम ऐसा करते हैं, कुछ मान लेते हैं, ले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो यहां से देख ले, अब डायरेक्ट लिखते, तू होशियार है थोड़ा, इसको पता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ प्राइम ऑफ एक्स डायरेक्ट लिखते भाई, होशियार है तू इतना, एफ प्राइम ऑफ एक्स। सर इसमें डायरेक्ट मत लिखिए सर, इसमें हमको एक बार करना पड़ेगा, तो चल यहां से लिख लेते हैं dy कितना dx, ऐसा
ऐसा। और ये कितना, जीरो से कितना, जीरो से कितना मेरे दोस्त देखो, एक्स एक्स एक्स। और यहाँ पे कितना, एफ ऑफ कितना, यहां से एफ ऑफ टी टी टी, एफ ऑफ टी। और रूट अंडर कितना देखना, वन माइनस ब्रैकेट के अंदर लॉग बेस ई है, और यहां पे कितना एफ ऑफ टी, और यहां पे कितना स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी, dt 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 dt। अच्छा ठीक है सर, ये तो हो गया। भाई साहब इधर भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो इधर तो ये है, ई तो कांस्टेंट है, वो तो एक इरेशनल नंबर है, तो उसकी वैल्यू कितना, वो जीरो, उसमें तो कोई लफड़े वाली बात ही नहीं है। चलो देखना इधर, समझ ले। तो यहाँ तो एफ प्राइम ऑफ एक्स तो वैसे रहेगा ना। चलो, और अभी क्या सीखा है, न्यूटन लीबनिज रूल कैसे यूज करते हैं सर। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। चलो करते हैं सबसे पहले। तो अपर लिमिट तो एक्स से, देखना, देखो इधर पहले इसको इरेज कर लेते हैं। भाई साहब तुम यहां से विदा हो जा, देख ले, देख बच्चा यहां से क्या करेंगे, यहां से एक्स टी की जगह क्या रखेंगे, एक्स, तो बनेगा एफ ऑफ एक्स, है ना ऐसा। रूट के अंदर क्या बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, वन माइनस ब्रैकेट में लॉग ई, और यहां से कितना एफ, टी की जगह क्या रखोगे आप, एक्स 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 एक्स, और उसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। सर डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा ना, डी बाई कितना, dx, इसका करना पड़ेगा। अब जो अपर लिमिट आप रखें x, ऐसा। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें माइनस साइन देंगे, तो तू देख, तू होशियार है, इसमें टाइम खराब नहीं करने का। तो इसको जब आप लोअर लिमिट रखोगे, तो आप जीरो तो यहां रखेंगे ही, जीरो रखेंगे, उसके बाद जीरो को तो डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि लोअर, अरे जो अपर लिमिट में रख रहे हैं उसको डिफरेंशिएट भी करना है, तो जीरो खुद ही कांस्टेंट है, ये टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ऑब्वियस सा बात है, यहाँ अंधेरा अंधेरा कायम रहे, और यहाँ कितना, जीरो। है कि नहीं, क्यों टाइम खराब करें। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, जीरो। समझ में आया, अच्छा बहुत बढ़िया। तो तुम्हें जब ये समझ में आ गया मेरे दोस्त, तो x का डिफरेंशिएशन वन बनेगा, तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस में कितना, सॉरी एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स देखना, और रूट के अंदर कितना बनेगा, रूट के अंदर कितना बनेगा, वन माइनस लॉग टू दी बेस ई एफ ऑफ एक्स का कितना स्क्वायर, बराबर में कितना, जीरो। समझ में आया। चलो अब देख भाई, ऐसा है कि हमें हम मान लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट बाई बराबर कितना, एफ ऑफ एक्स। तो ये तो डिफरेंशिएशन से पढ़ते आ रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, एफ प्राइम ऑफ एक्स। दोनों तो एक ही चीज है भाई, दोनों तो एक ही चीज है ना। तो आप ऐसा समझिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह ये रख सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, देख डी वाई वाई कितना, डी एक्स, डी वाई वाई कितना, डी एक्स। ठीक है, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स का डी वाई। अच्छा, एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या रख सकते हैं, बाई, बाई ये रख ले बाई। रूट अंडर क्या मेरे दोस्त, वन माइनस लॉग ई, और सर एफ ऑफ एक्स की जगह आप बाई रख लीजिए सर, बाई बाई, ये बाई, और इसको तू क्या करेगा, इसको क्या करेगा तू, स्क्वायर बराबर में कितना, जीरो। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको राइट ट्रांसफर कर लेते हैं, देखना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस में बाई, रूट अंडर में कितना, वन माइनस यहां से कितना, लॉग ई टू दी बेस, सॉरी लॉग बाई टू दी बेस ई का क्या, स्क्वायर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देख यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, क्या आ गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, फंक्शन की वैल्यू चाहिए ना, तभी तो मिलेगा। है ना। तो इसको तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अभी हटा नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स हटाने के लिए ऐसा करते हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको इधर फुसलाओ, उसको उधर बुलाओ, तो क्या बनेगा, देख डी वाई बाई कितना, बाई, अरे भाई साहब डी वाई बाई कितना, बाई, ऐसा बाई। अच्छा, ये पूरा वाई का फंक्शन है, तो ऐसा कर लेना, इसको ऐसा कर ले कि डी वाई बाई पूरे पूरे टर्म को इधर तू एक लेके आ जा, बाई, और रूट में कितना, वन माइनस लॉग 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 बाई टू दी बेस ई का कितना, स्क्वायर, और उधर में कितना, माइनस में कितना, dx। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारे पास इतनी बात आ चुका है, तो आप ऐसा समझें कि अब हमें एफ ऑफ एक्स बाई चाहिए, बाई तो तभी तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही सोल्व करते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो डिफरेंशियल
बोला ना, ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल अपने को ऐसा दिखा है अभी, है ना। ये इतना ज्यादा बेहतर सवाल है कि बता नहीं सकते। चलो ओके, चलो ऐसा, अच्छा ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन नॉर्मल है, इसके लिए इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसको तू जेड मान ले। अरे ऐसे तो करते थे भाई। तो पुट कितना, जेड बराबर कितना, लॉग 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 बाई मान ले ऐसा। तो डीजेड बराबर कितना बनेगा, डीजेड बराबर कितना बनेगा, वन बाई बाई, वन बाई बाई, और ये कितना डीवाई डीवाई डीवाई, है ना। तो वन बाई बाई डीवाई को आप डीजेड से रिप्लेस करेंगे, तो देखना इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन यहां से करना पड़ेगा। देखो डीवाई बाई बाई, डीवाई बाई को आप डीजेड से रिप्लेस करेंगे, और इधर कितना बनेगा, रूट अंडर वन माइनस कितना, आप इसको लॉग बाई को आपने जेड रखा है तो उसका स्क्वायर, तो वन माइनस कितना जेड स्क्वायर। ओहो हो, और इधर कितना dx का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, कांस्टेंट अपने मन से लगाना पड़ेगा। समझ में आया भाई। तो देख यहां से क्या बनेगा, अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है साइन इनवर्स एक्स होता है ना। तो यहाँ जेड है तो कितना बनेगा, साइन इनवर्स कितना जेड, है ना। और बराबर में कितना, माइनस में एक्स प्लस में सी। सर वापस आप ओरिजिनल रूप में जाइए, अब का जेड के चक्कर में पड़े हैं। तो जेड बराबर हमने क्या रखा था, लॉग ई के पावर बाई, उसको उठा कर रख दे। साइन इनवर्स यहां से क्या बनेगा, लॉग 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 ई के पावर कितना वाई, सॉरी सॉरी शक्तिमान, लॉग वाई टू दी बेस ई, यही था ना। जेड बराबर लॉग बाई टू दी बेस ई, तो इसको ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे कितना, माइनस में एक्स प्लस में कितना सी, ठीक है। अच्छा तू ऐसा समझ कि बाई हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स, हमको वो रखेंगे है कि नहीं। यहां से कितना रखेंगे, साइन इनवर्स लॉग लॉग लॉग, बाई की जगह क्या रखोगे, एफ ऑफ एक्स टू दी बेस ई, और यहाँ पे कितना माइनस में एक्स और प्लस में क्या सी। ओ माय गॉड, एफ ऑफ एक्स तो मिला सर, लेकिन लफड़ा क्या है, कांस्टेंट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। देन यू हैव टू फाइंड कांस्टेंट। कई बार ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन में करा है भाई हमने, है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, है कि नहीं। तो अगेन इसको क्या करेगा, इक्वेशन सेकंड करेगा, ठीक है। तो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स, उसके लिए क्या चाहिए, सी। तो अब हमें सी के बारे में सोच विचार करना है। आइए देखिए, चलो अब सी कैसे मिली, देखो सी ऐसे मिली, इधर देखना। हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है भाई, उसमें जो x की वैल्यू है 0 और पाई बाई 2 के बीच में, तो इनमें से कोई सा भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखना हम एक काम ऐसा करते हैं कि सर अगर हम इसमें x की वैल्यू अगर अगर सपोज अगर हम 0 रख दे, क्या रख दे 0, कौन से इक्वेशन में, ये जो गिवन इक्वेशन है देखना ऐसा, इस इक्वेशन में अगर हम क्या रख दे, x की वैल्यू 0 रख दे, तो 0 रखने पर तो ये 0 और ये भी 0, अपर और लोअर लिमिट अगर सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यानी एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, e। सर ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट निकालना है। 2 मिनट तू पेशेंस रख, देखना। यानी कि एक इधर से तू देख ले, हम इसी इक्वेशन में कांस्टेंट निकालने के लिए देख यहीं पे लिखते हैं, पुट 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 x की वैल्यू 0 इन 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 इक्वेशन क्या फर्स्ट, इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0। तो देखना जब 0 रखोगे तो ये भी तो 0 हो जाएगा ना भाई, तो अपर और लोअर लिमिट 0, तो पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, बट ये भाई साहब बच जाएंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ कितना 0 की वैल्यू कितनी e। क्या तुम्हें समझ में आया, यस। तो एफ ऑफ 0 आ गया है, तो हम नीचे कोने में लिखते हैं, देखना एफ ऑफ 0 हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे हमने निकाला है फ्रॉम एबव, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम एबव, तुम्हें तो ऑब्जेक्टिव है फ्रॉम एबव, है ना। अब इसमें थोड़ी ना तुम्हें स्टेप पे नंबर मिलने वाला, बी बोर्ड थोड़ी ना। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, ई ई ई। हाँ इतना बात तो सर समझ में आया, एफ ऑफ 0 बराबर कितना ई आ गया है, बहुत बढ़िया। अब तुम एक बात और समझ, देख इसमें तू एक्स की वैल्यू 0 रख दे, ठीक है, क्यों सर, इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 उसकी वैल्यू हमें पता चल चुका है ना। तो इसलिए हमने इसको पहले निकाल लिया। तो यहां से देखना क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स, ऐसा देखना लॉग 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 e, और यहां पे कितना f ऑफ 0, f ऑफ कितना 0 बराबर में कितना, माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखना ये तो 0 हो जाएगा ना, और प्लस में कितना c। सर f ऑफ g बराबर e हो गया, तो देख भाई साइन इनवर्स लॉग 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 E, और यहां पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू E रखोगे मेरे दोस्त, यानी C। ओ माय गॉड,
तो साइन इनवर्स और इसकी वैल्यू 1 बराबर सी। इतना बेहतरीन सवाल, सी की वैल्यू कितनी, π/2। देख रहा है ना, एक ही सवाल में सब कुछ घुसेड़ दिया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, आईटीएफ, सब कुछ आ गया है कि नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को महान क्वेश्चन बनाता है। चलो सी की वैल्यू कितनी, π/2। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर कांस्टेंट आ गया है, तो कांस्टेंट आ गया तो ठीक है, हम इसमें रख देंगे। कौन से, इस वाले इक्वेशन में। हाँ, तो कांस्टेंट रख देंगे। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, π/ कितना, 2। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर हम देखें तो इधर 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 लिख लेते हैं यहां से। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, एक मिनट, अरे यार तुम हट जाओ, हम इस इक्वेशन की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन क्या, सेकंड, इस वाले इक्वेशन की बात करते हैं कि हमें यही चाहिए ना। तो इस इक्वेशन में देखना, यहां से क्या बन गया, देखना कि साइन इनवर्स लॉग ई एफ ऑफ एक्स बराबर में माइनस में कितना, एक्स और प्लस, माइनस में एक्स और प्लस। सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी, π/2। सी की वैल्यू कितनी, π/2। तो यहां से हम क्या रखेंगे, π/ कितना, 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आ चुका है इसमें, सर आपके पास एफ ऑफ एक्स भी आ चुका है, ठीक है। तो बट इसमें एक चीज और देखेंगे, हमें जो वैल्यू चाहिए एक्स कितने पे चाहिए, तू देखना इधर, क्वेश्चन देख, इधर देखना ध्यान से। हमें कहा गया भाई ऐसा, हमें ये इसकी वैल्यू चाहिए। ओ माय गॉड, ये तो इरेज कर दिया हमने। अच्छा यहाँ पे है, देखना, हमें एफ ऑफ लॉग ई तो दिख रहा है अपने पास, हमें π/6, एफ ऑफ π/6 चाहिए। तो हो ना हो सर, एफ ऑफ π/6 चाहिए, तो यानी कि क्या है, एक्स की वैल्यू कितना यूज कर रहा है वो, π/6। तो इस इक्वेशन में एक्स की जगह हम कितना रखेंगे, π/6। देखना 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 भाई, ये यहाँ पे चला गया, देख लो इधर इधर इधर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पुट एक्स बराबर कितना, π/6। तो π/6 रखोगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स देखना, लॉग ई एफ ऑफ कितना, π/कितना, 6। ऐसा π/6 रखोगे मेरे दोस्त, तो वो होगा ये कितना बनेगा, माइनस में कितना, π/6 और प्लस में कितना, π/2। अच्छा, तो यहां से क्या बन जाएगा, देखना, साइन इनवर्स लॉग, इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए एफ ऑफ कितना, लॉग ई एफ ऑफ कितना, π/6। ऐसा, और यहां पे देख ये कितना बचेगा, 90 में से 30 गया तो 60, यानी कि π/ कितना, 3। अच्छा, चलो इधर देख लेते हैं, अब खत्म होने वाला है सवाल, इसको उधर भेज दे तो ये भी तूने आईटीएफ में करा है, लॉग ई, और यहाँ पे कितना, एफ ऑफ कितना, π/6। ऐसा, तो ये साइन कितना, π/3। अच्छा, तो यहां से अगर देखें तो लॉग ई एफ ऑफ π/ कितना, 6, π/ कितना, 6। अच्छा, की वैल्यू साइन π/3 का मतलब कितना, साइन 30 cos 60, साइन 31/2, ये कितना, √3/2, √3 कितना, 2। अच्छा, लेकिन तू ध्यान से देख, हमें जो वैल्यू चाहिए बगल में 6 था, तो दोनों और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। यहां भी 6 और यहां भी 6, तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसी का वैल्यू चाहिए। तो 3 टाइम्स कितना, 3 दूनी कितना, 6, है ना। लेकिन हमें एक चीज और है, 6 लॉग ई एफ ऑफ π/6 की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3। अच्छा, हमें सर इसका स्क्वायर चाहिए, तो दोनों स्क्वायर कर देंगे। देखना तुम्हें स्क्वायर मिलेगा, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी, देखना, ये 3 3 3 होती है कितना, 27। आ गया भाई हमारा ये आंसर, यानी कि हमारे पास यही आपको निकालना था। आप क्वेश्चन देखेंगे, 6 लॉग ई एफ ऑफ कितना, π/6, है ना, ये कितना, स्क्वायर बराबर में कितना, 27। ठीक है, तो ये इन बच्चों के लिए था जो इस बार बिहार बोर्ड का पेपर दे चुका है, उसको या तो जेईई मेन करना हो या फिर क्या सीयूईटी, जो भी हो, ये सब पेपर अगर आप दे रहे हैं तो काफी मतलब मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है भाई, न्यूटन्स का लेबनीज रूल। ठीक है, तो इसको जनरली लिमिट में पढ़ाते हैं, बट ठीक है, आप कर सकते हैं। आपको अगर आप नहीं भी करेंगे तो आप वो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिए, आप इस पे जितने भी सवाल है उसको लगा जाइए, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए है कि नहीं। तो ऐसे डॉट्स के लिए भी रिस्पेक्ट है कि ऐसा डॉट्स बच्चों को आए, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अपने को भी मजा आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी मिलेंगे।